नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है ये आपका मनपसंद शो जहां पर हम आपके कल के मार्केट की तैयारी करवाते हैं। 7045220000 ये है हमारा नंबर। बहुत सारे दर्शक अगर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। आप व्हाट्सएप पर सिंपल तरीके से इस नंबर पर हमको सवाल पूछ सकते हैं और हम देंगे आपके सवालों के जवाब। तो बहुत ही आसान तरीका है क्योंकि व्हाट्सएप आजकल होता है सबके पास। उसके अलावा दूसरा आसान तरीका वो है आप एक्स पर या फेसबुक पर यानी सोशल मीडिया पर भी अगर शोज देखते हैं तो वहाँ पर भी हम लाइव हैं और वहाँ भी आप अपने सवालों को सिंपली मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और वो सवाल हमें मिलेंगे और हम आपके सवाल इसी शो के दौरान लेंगे। चलिए, ये तो हो गया सवाल पूछने का तरीका। अब आपका परिचय करा दें कि आज हमारे साथ कौन है। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव जी। सर्वेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और सर्वेंद्र जी से बातचीत शुरू करें उससे पहले थोड़े आज के बाजार का जायजा ले लेते हैं। आज बाजार में लगातार ये तीसरा दिन था इनफैक्ट जब हमने देखा कि तेजी का आलम था। निफ्टी एक्सपायरी थी, फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, माफ़ कीजिएगा, और इसी के साथ मार्केट भी बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 90 अंक चढ़ा, 73,338 पे क्लोजिंग दी। वहीं पर निफ्टी 32 अंक चढ़ा और 22,368 पर बंद हुआ। आज सबसे ज़्यादा खरीदारी ऑटो इंफ्रा शेयरों में रही, वहीं फार्मा मेटल एनर्जी शेयरों में थोड़ा दबाव देखने को मिला, लेकिन बाजार में हरा निशान कायम रहा। अब इस दौरान बड़े निवेशकों ने कैसे सौदे किए वो भी आपको नंबर्स बता देते हैं। तो एफआईआईज आज भी बिकवाली के मोड में रहे और 3,044 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली की, लेकिन डीआईआईज ने इसके अगेंस्ट में 2,918 करोड़ या इनफैक्ट 2,919 करोड़ आप कह सकते हैं टू बी क्लोज की खरीदारी करते हुए वो नज़र आए। अब कल के लिए हमें क्या करना है उस पर बातचीत करेंगे और कुछ स्टॉक्स जिन पे सर्वेंद्र जी की नज़र रहेगी वो भी उनसे पूछेंगे। लेकिन सर्वेंद्र जी, इससे पहले देखिए, लग रहा है कि अब जो टेंशन सब आ गया था बाजार के ऊपर मिडिल ईस्ट से और तमाम दूसरी जगहों से, धीरे धीरे ईज ऑफ होता हुआ लग रहा है। तो ये जो हरा निशान पिछले 3 दिनों से ये आगे भी कायम रहेगा और मोमेंटम तेज होगा, या फिर एक कॉशियस मूड में कहीं जो बैकग्राउंड में चल रहा है वो अभी भी बाजार के अंदर दिखाई देगा? नहीं, देखिए, जब इतनी चिंताएं दुनिया में चल रही हैं अभी भी, आई थिंक गोइंग उतना इजी नहीं रहेगा। और बाजार वैसे भी काफी ओवरबॉट है और अगर आप लास्ट 3 महीनों में देखें तो बहुत ज्यादा कुछ चला नहीं है। 22,150, 22,200 और ऊपर में 22,500, 600 आई थिंक ब्रॉडली वो रेंज रही है। एक स्पाइक ऊपर नीचे लगे हैं बट ब्रॉडली हम उसी रेंज में रहे। तो थॉट तो यही है कि आज भी जो हम 22,450 के आसपास थोड़ा सा फिसल गए वहां से, मुझे लगता है कि 22,450, 22,500 राउंड नंबर्स ये मेरे ख्याल से, जैसे मैंने कल भी बोला था कि ये असर करते रहेंगे और यहाँ पे एक प्रेशर रहेगा क्योंकि निफ्टी में एक बेरिश गैप भी है गए हफ्ते का, तो वो भी इन एरियाज के आसपास है। आई थिंक इन एरियाज में थोड़े प्रेशर निफ्टी में रहेंगे। बैंक निफ्टी के लिए भी देखिए एक सिमिलर वो बेरिश गैप है डेली चार्ट्स पे और वो भी मुझे लगता है कि 48,500, 49,000 के आसपास वो गैप भी है। तो ये दो जो क्रिटिकल बेरिश गैप बाजार ने छोड़े हैं ओपनिंग में, वीक की ओपनिंग में, आई थिंक ये क्रिटिकल लेवल्स रहेंगे और इनके आसपास दबाव बने रहेंगे। ज्यादा गिरावट अगर आनी है तो आई थिंक नीचे के सपोर्ट्स भी टूटने पड़ेंगे, बट इन द मीन टाइम मुझे लगता है कि 48,000 से लेके 49,000 तक बैंक निफ्टी की रेंज रहेगी और 22,100 से लेके तकरीबन 22,500 तक निफ्टी की रेंज रहेगी। राइट, तो थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा बाजार 22,100 से 22,500 के बीच निफ्टी, तो 48,000 में भी 48,500 थोड़ा उस बीच, वहां से लेकर 39,000 तक बैंक निफ्टी। लेकिन एक कॉशियस मूड यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं सर्वेंद्र जी कि बाजार में एक अंडरलाइन भले ही आपको हरा निशान दिखता रहे लेकिन कहीं बैकड्रॉप में वो थोड़ा सा कॉशियस मूड नजर आएगा और रेंज बाउंड सा दिखाई देगा। राइट, ये तो हो गई बाजार की कहानी, कैसे आपको एसेस करना है। अब पर्टिकुलर शेयर्स की बात करते हैं तो सर्वेंद्र जी, कल के बाजार के लिए आपका फोकस किन शेयरों पर रहने वाला है? देखिए, नेक्स्ट सत्र के लिए और मे भी एक से दो ट्रेडिंग डेज के लिए आई थिंक जो मोमेंटम में आज स्टॉक्स रहे, आई थिंक ABRFL देखिए आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ लास्ट 2 दिन से चल रहा है। आई थिंक वहां मुझे लगा काफी अच्छा प्राइस एक्शन हुआ, तो पॉसिबली जो मोमेंटम है वो नेक्स्ट एक से 2 दिन कैरी रहेगा। तो मुझे लगता है कि तकरीबन 285, 290 के स्तर यहाँ पे AB फैशन में आ सकते हैं। और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो 248.80 पे आपको एक स्टॉप लॉस भी जरूर लगाना है। एक अर्ली क्लोजिंग बेसिस पे आइडली आप लगाइए कि घंटे का बंद उसके नीचे आ गया स्पॉट पे तो आप निकलेंगे। और मुझे लगता है L&T फाइनेंस में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन मोमेंटम रहा है, नीचे तो स्टॉक में बढ़िया एक मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, लग रहा है ये भी चलेगा नेक्स्ट 1-2 दिन। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है 180
182 के स्तर यहाँ ऊपर में आपको L&T फाइनेंस में आते हुए दिखेंगे, और यहाँ पे आपको एक 161 रुपए 80 पैसे पे एक स्टॉप लॉस भी यहाँ पे आपको यहाँ पे भी अर्ली क्लोजिंग बेसिस पे लेके चलना है। और क्योंकि बाजार का फ्लेवर थोड़ा मिक्स है और थोड़े डिक्लाइंस भी दिखते हैं, तो मुझे लगता है कि आई थिंक मेटल्स में थोड़ा प्रेशर मुझे दिखा, स्पेशली टाटा स्टील में। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की सेलिंग वहाँ लास्ट 2 दिन में रही है, नीचे में तकरीबन 150 का स्तर, यहाँ पे 150 151 का स्तर यहाँ टाटा स्टील के लिए नीचे में आएगा। तो अगर वो ट्रेड किसी को लेना है, तो अगर आप बेच रहे हैं तो 166 रुपए 60 पैसे पे आप यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस इंट्राडे में लगाएंगे अर्ली क्लोजिंग बेसिस। और टारगेट क्या बोले सर आपने? टाटा स्टील के लिए मेरे ख्याल से 150 151 के टारगेट्स नीचे में रहेंगे नेक्स्ट 1 से 2 दिन के लिए। ठीक है, चलिए, तो 2 शेयरों में खरीद की राय, एबी फैशन और L&T फाइनेंस होल्डिंग में वो टारगेट और स्टॉप लॉसेस आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। L&T फाइनेंस में 161 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस है विद द टारगेट ऑफ 180 खरीदारी की सलाह, और एबी फैशन में 285 रुपए का टारगेट होगा, जहां पर आप 248 रुपए 80 पैसे टू बी प्रिसाइज स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसी तरह टाटा स्टील में उलट सलाह है, यहाँ पर शॉर्ट करके या बेच कर चलने की सलाह है, जहाँ पर 151 रुपए के आसपास के टारगेट्स आपके पास होंगे और स्टॉप लॉस आप ले लेंगे 166 रुपए 60 पैसे का। तो ये वो 2-3 शेयर जिस पर कल सरवेंद की नज़र रहेगी। स्टॉप लॉस टारगेट्स आपके सामने हैं, आप भी नज़र रख सकते हैं। चलिए, राइट, अब दर्शकों के सवाल। पहले कॉलर पंकज साहब देहरादून से कॉल कर रहे हैं। पंकज जी, स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरे पास टाटा एलेक्सी के 150 शेयर्स हैं एट द प्राइस ऑफ 7626। ओके, टाटा एलेक्सी 150 7630। हाँ, चलिए पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 236 रुपए 15 पैसे का शुद्ध घाटा है आपको सर प्रति शेयर, राइट। अब ये कैसे पूरा होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये हाई प्राइस हाई टिकट शेयर है और ठीक ठाक क्वांटिटी आपके पास 150 की। सरवेन जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, आईटी में तो मुझे लगता है कि थोड़े प्रेशर्स बने रहेंगे, चैलेंजेस रहेंगे। यूएस में भी आप देखिए, नैस्डैक में भी अभी मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म टॉप बन रहा है। तो आई थिंक यहाँ प्रेशर्स रहेंगे। और देखिए, ये स्टॉक 2022 के बाद चला नहीं है, सितंबर 22 के बाद नया टॉप नया हाई नहीं लगा पाया, जहाँ की पॉसिबली निफ्टी आईटी इंडेक्स अपने हाई के पास गया और वहाँ पे एक हाई भी लगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अंडर परफॉर्मेंस बनी रहेगी। मेरी राय तो ये रहेगी कि भाई उछालों में निकलें, क्योंकि बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस यहाँ आएगी बाजार से मुझे नहीं लगता। तो मेरी राय तो उछालों में यहाँ पे इनकी निकलने की रहेगी, और लोअर नीचे के स्तरों पे पॉसिबली अगर चाहें तो दोबारा इसको देख सकते हैं। मुझे लगता है 6500 6600 के लेवल्स यहाँ नेक्स्ट 3 से 6 महीने में आ सकते हैं। तो उछालों में निकलें, नीचे में इनको लेने के लिए मिलेगा। राइट, चलिए, तो फिलहाल टाटा एलेक्सी में तो उछाल में निकलने की सलाह है। 2022 के बाद से काउंटर में कोई ऐसा खास मूवमेंट नहीं है, और फिर जब नीचे जाएगा तब फिर बात करेंगे दोबारा लेना है नहीं लेना है, क्या करना है। राइट, आपका एक और सवाल था, अगर आप फोन लाइन पर हैं तो पूछ सकते हैं। सर, मैं बस यही जानना चाह रहा था कि इसमें मैं होल्ड करके रखूं या इससे मतलब तो बता दिया सरवेन जी ने कि मतलब निकाल, अगर उछाल में निकले तो ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी होगी आपके लिए। ठीक है जी, चलो, ये हो गया आपका सवाल। और अब हमारे अगले कॉलर हैं प्रांजल साहब, और मंदसौर मध्य प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं। प्रांजल जी, स्वागत है, क्या सवाल होगा? सर, अदानी टोटल गेट्स के 50 शेयर हैं मेरे पास एट द रेट ऑफ 1250, और डीसीएक्स सिस्टम है सर 100 शेयर 300 के रेट पे। क्या करना है सर आगे इसमें, जरा मुझे एडवाइस करें। ठीक है जी, अडानी टोटल में 326 रुपए का लॉस है, और डीसीएक्स सिस्टम में 21 रुपए का फायदा है। पहले अडानी टोटल गैस की बात कर लेते हैं। तो अडानी टोटल गैस में सरवेन जी थोड़ा घाटे में है, ये खरीदारी जो है इनकी 50 रुपए, माफ कीजिए 1250 के भाव पर है, और 50 शेयर है। क्या कर सकते हैं? देखिए, काफी सारे स्टॉक्स एक्शन में रहे इसके, ये नामों के, और देखिए विवादों के घेरे में रहा सब कुछ। काफी सारे स्टॉक्स इनके रिकवर करके चल गए, बट ये बिल्कुल नहीं चल पाया है। तो मेरे लिए भी थोड़ा विरोधाभास ये है कि भाई सारे स्टॉक चले इनके, काफी अच्छे पुलबैक्स आए, कुछ ने तो नए हाई भी मार दिए, बट इनके ग्रुप पे ये स्टॉक नहीं चला है अभी तक। अंडरलाइन कुछ डेफिनेटली टेक्निकली कुछ प्राइस में लग रहे सेटअप्स वीकनेस तो है ओवरऑल, बट मुझे लगता है कि फिलहाल इनको एक 980,000 तक का एक बाउंस तो मिल जाएगा। वहां पे अगर ये दोबारा एक बार राय ले तो अच्छा रहेगा, बट फिलहाल बने रहे। 980,000 का एक बाउंस मुझे लगता है कि यहाँ पे आ सकता है। तो नेक्स्ट 10-15 दिन के लिए बने रहने की राय। चलिए जी, होल्ड कर लीजिए, 10-15 दिन और इंतजार कीजिए। 980 या फिर 1000 तक आपका शेयर पहुंच सकता है। तो थोड़ा जो आपका घाटा है, आपकी 1250 की खरीदारी है, वहां तक तो नहीं,
लेकिन यहाँ से भी अगर चढ़ जाए और कुछ ऊपर में आपका घाटा कम होता हुआ नजर आए तो क्या बुरा है। 10-15 दिन बाद दोबारा से ज़रूर कॉल कर लीजिएगा या हमें अपना सवाल व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। फिलहाल होल्ड है 10-15 दिन, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा, DCX सिस्टम में क्या करना चाहिए। इन्हें 100 शेयर है 300 और के भाव पर 21 रुपये का फायदा है, 22 रुपये ऑलमोस्ट। देखिए यहाँ डेटा तो विपिन जी 2022-23 से ही है, तो बहुत ज्यादा इसमें इनको मीडियम टू लॉन्ग टर्म बोलना मुश्किल होगा। नेक्स्ट 1 से 3 महीने के लिए मुझे जो दिख रहा है, समझ रहा है, मुझे लग रहा है कि भाई गए क्वार्टर का इसका जो बंद था वो थोड़ा सा नरम सेटअप्स बने हैं यहाँ पे। तो मेरी राय यही रहेगी इनको कि कहीं अगर इनको 350-360 के स्तर दिखें तो थोड़ा मुनाफा मेरे हिसाब से यहाँ इनको बांधना चाहिए। तो अराउंड 360 अगर आता है तो थोड़ा बुक करें, प्रॉफिट बुक करें। चलिए DCX में, चलिए अच्छी बात है, 360 अगर ये जाता हुआ दिखता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और आपका थोड़ा जो पिछले शेयर का प्रॉफिट है, अडानी टोटल गैस का लॉस है जो, वो भी थोड़ा बहुत यहाँ से आपको मैनेज करने को मिलेगा। 360 के लेवल ध्यान रखिएगा। राइट, आगे बढ़े। ज्योति जी हैं अब हमारे साथ कोलकाता से। ज्योति जी नमस्ते, क्या सवाल होगा आपका? सर मैंने ना NTPC खरीदा है 100 शेयर 472 के हिसाब से। ओके जी, तो फिर अब क्या करना है उसमें? 272 आपने बोला? 472। 472, ठीक है जी। सॉरी, मैं 200 रुपए का अंतर हो जाता है यहाँ पे। 272 होता तो आप फायदे में होती, लेकिन अब 472 पे है तो 124 रुपए का लॉस है। 125 ही मान लेते हैं, 85 पैसे जुड़े तो 100 शेयर है। राइट, क्या करना चाहिए सरवेन जी ज्योति जी को? नहीं, आई थिंक यहाँ पे मुझे कुछ लग रहा है गड़बड़, क्योंकि मेरे सेटअप्स में तो मुझे ये भाव नहीं दिख रहा है। 415 में इन्होंने लिया है तो आई थिंक एडजस्टेड भाव रहेगा या तो कुछ कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ रहेगा, क्योंकि मुझे NTPC में इनका ये 400 रुपए के ऊपर का टिक और भाव दिख नहीं रहा है मेरे डेटा में। मुझे मैक्सिमम जो हाई दिख रहा है वो यहाँ दिख रहा है 374। ओके, सो मैं करंट सेटअप मान के चलता हूँ। आई थिंक इनके प्राइस गलत है कहीं, बट आई थिंक फिलहाल ट्रेड में बने रहे। ब्लू टेरिटरी के आसपास है, पिछला हाई नया मार के आया है गए महीने में। आई थिंक अच्छा ब्रेकआउट इसका लॉन्ग टर्म रहा है, तो आई थिंक ट्रेड में फिलहाल बने रहे और कहीं इसमें एक 315 रुपए के नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये प्रॉफिट में रहेंगी अगर इन्होंने अभी नहीं लिया है और एक 3 महीने पहले लिया है, तो ये ट्रेड में बने रहे मेरे हिसाब से। हो सकता है 372 रहा हो, ज्योति जी को थोड़ा सा गलत आभास रह गया, लेकिन ज्योति जी कुल मिला के आपको ट्रेड में बने रहना है, ये अंडरलाइन बात है। ठीक है, जो भी भाव हो, लेकिन फिलहाल के लिए अपने शेयर को होल्ड करके रखिए। राइट, अगले कॉलर है हमारे मुकेश वर्मा नई दिल्ली से। मुकेश जी स्वागत है, बताइए राजधानी में क्या हो रहा है और आपका कौन सा शेयर है? सर मेरे पास मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का 700 क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 139। ओके, अब देखिए दिल्ली में रहेंगे, मैंगलोर का शेयर खरीदेंगे तो नाराज हो जाना है दिल्ली ने, और लॉस हो रहा है आपका 23 रुपये 85 पैसे का एक शेयर पे। खैर मजाक की बात हुई, लेकिन क्या आप इससे उभर पाएंगे? मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, सर्वेश जी क्या राय रहेगी इनके लिए? जी देखिए, और यहाँ पे इनके लिए ये रहेगा कि अभी तो स्टॉक थोड़ा एक करेक्टिव मोड में है, बट 100 रुपए के साइकोलॉजिकल मार्क्स हैं इंपॉर्टेंट मेरे लिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि इसको कहीं थोड़ा सपोर्ट तो 100 के आसपास मिलेगा। तो मैं इनको थोड़ा 9-12 महीने के हिसाब से यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब तक 100 के नीचे नहीं जाता तब तक चिंता का विषय नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए। राइट, तो 9 से 12 महीने के हिसाब से 100 रुपये या उसके आसपास के लेवल देखना होगा, ध्यान रखना होगा, उसके नीचे नहीं जाता है तो आपको यहाँ बने रहना है। थोड़े लेवल्स का ध्यान रखिएगा और रखिए इसको अपने पास फिलहाल, मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को। राइट, चलिए अगला सवाल कमल साहब प्रयागराज से। कमल जी नमस्ते, क्या सवाल होगा आपका? नमस्ते सर। सर मेरे पास अशोक लेलैंड है करीब 500 शेयर 169 के दाम पे, और मेरे पास 130 रुपए पे 600 शेयर है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक है। ओके जी, तो पहले अशोक लेलैंड की बात कर लें कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक, बताइए। दोनों सर, मुझे मतलब कि मैं लॉन्ग टर्म मतलब इन्वेस्टर हूँ मैं, मतलब कि मुझे वो ट्रेडिंग नहीं करता हूँ उस तरह का। नहीं बढ़िया है, 3-4 अच्छी बात है। उसी लिहाज से आपको हम सलाह देते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक में थोड़ा 1.5 रुपये का घाटा है। अशोक लेलैंड भी लेकर आते हैं, 500 शेयर है 169, और यहाँ पर आपको 5 रुपये 65 पैसे का फायदा है। तो खट्टा मीठा दोनों है आपके पास। अशोक लेलैंड की पहले बात कर लेते हैं। सरविन जी बोल रहे हैं यहाँ कमल साहब कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ट्रेडिंग नहीं करते हैं। उस हिसाब से LNT के लिए क्या राय होगी, माफ कीजिए अशोक लेलैंड के लिए क्या राय होगी? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो आई थिंक
स्टॉक को 150 रुपए के आसपास काफी अच्छे सपोर्ट्स पास्ट में 140-150 के आसपास रहे हैं। लास्ट अगर आप 2-2.5 साल के सेटअप देखें तो बहुत ज्यादा 140 के नीचे नहीं गया है, और 150 मोटा मोटी बहुत ज्यादा उसके नीचे रहा नहीं। तो आई थिंक है अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट एरियाज के जस्ट ऊपर, और अगर किसी कारण से ब्रेकआउट कर ले जाता है, जो लग रहा है कि कहीं पॉसिबली अगर ब्रेकआउट हो गया, तो अच्छे लेवल्स इनके यहाँ आ सकते हैं। तो स्टॉक अच्छा है, आई थिंक यहाँ इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए। 12-18 महीने प्लस का अगर होराइजन है तो ट्रेड में बने रहे। 140 के नीचे जब तक जाता नहीं है तब तक चिंता का विषय लॉन्ग टर्म में नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अशोक लीलैंड में तो संभाल के रखना है कमल साहब। अब रह गया आपका जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इस पे क्या सलाह होगी सरवीन जी? देखिए, इसमें तो मेरी इनको राय रहेगी कि बहुत ज्यादा इनको भी नुकसान नहीं है। बैंक निफ्टी के जब मैं रेशियोज देखता हूँ लास्ट 24 महीनों में, 30 महीनों में, तो आई थिंक वहाँ एक जो डाइवर्जेंस बन रहा है वो बैंक निफ्टी के फेवर में नहीं है। टाइम लग रहा है, प्ले आउट नहीं हो रहा, हम 2 महीने से ये चीज बोल रहे हैं, बट जब तक वो डेटा हमारे सामने रहेगा तो हम लोगों को यही कहेंगे कि भाई बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी में बैंक निफ्टी प्रेशर में रहेगा, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर जाएगा। और ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत चल गया है। देखिए 20 रुपए वाला स्टॉक 130 रुपए हुआ है तकरीबन 1.5-2 साल में। तो रिटर्न्स पीछे बहुत अच्छे छोड़ के आया है और ये बहुत टॉप में चढ़े हैं। स्टॉक अच्छा है पर टाइमिंग में भी बुरी है इनकी। तो मेरे हिसाब से निकल जाए, कोई नुकसान नहीं है, और नीचे में इनको लेने के लिए मिलेगा। अगर 9 महीने पेशेंस रखेंगे तो इनको 100-105 की रेंज में वापस ही लेने के लिए मिलेगा। उस समय चाहे तो दोबारा राय भी ले सकते हैं। ठीक है जी, तो JNK बैंक से निकल जाइए क्योंकि 20 का 130 हो गया, यहाँ से गुंजाइश कम है। हाँ, सरवीन जी कह रहे हैं कि एक समय आएगा जब ये थोड़ा नीचे में आपको मिलेगा, तो वहाँ फिर दोबारा आप पूछ लीजिएगा कि क्या खरीदा जाए उस प्रॉफिट रेंज के लिए, लेकिन फिलहाल निकल जाए तो बेहतर है। चलिए, दोनों सवाल हो गए, आगे बढ़ जाते हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश से मनोज अरोड़ा हैं फोन लाइन पे। मनोज जी स्वागत है, बताइए। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते, गुड इवनिंग। बताइए सर, क्या ले रखा है? सर मेरे पास LTI माइंट्री है 6180 पे। मुझे जो है वो थोड़ा सा डाउन करते करते 5000 कुछ का 18 शेयर हो गया। पहले 10 शेयर खरीदे थे, तो अभी बताइए उसका क्या करें? ओके, 14 शेयर है आपके पास, राइट? 18 शेयर है टोटल। 18 माफ कीजिएगा। लेकिन 5000 मैं थोड़ा एवरेज कर दिया हल्का सा। ठीक है जी। सरवीन जी क्या राय रहेगी इनके लिए? 18 शेयर है, 5000 के लगभग इनकी एवरेज प्राइस आ रही है LTI माइंट्री में। देखिए, स्टॉक अच्छा है, मे बी इनकी भी टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ा गई है, और प्लस इन्होंने एवरेजिंग में थोड़ी जल्दी कर दिया। आप एक 10-15% कहीं गिरता है स्टॉक, उसके बाद आप देखते हैं कि बेस बन रहा है तो ही आप लेते हैं। तो आई थिंक जरा जल्दी इन्होंने एवरेजिंग कर ली है। बट मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है तो ट्रेड में बने रहें। स्टॉक ऑलरेडी 6000 वाला ऑलरेडी एक ठीक ठाक 20% ऊपर से नीचे आ गया है। नो डाउट, जैसे मैंने अभी बैंक निफ्टी के बारे में बोला, निफ्टी IT के बारे में सॉरी जैसे बोला था कि भाई एक डबल टॉप जैसा सिनेरियो वहां बन गया है। IT स्टॉक्स थोड़ा प्रेशर में रह सकते हैं, टाइम लग सकता है, बट आई थिंक स्टॉक इनका बुरा नहीं है। टाइम देंगे तो पैसे बनेंगे। तो 12-18 महीने प्लस का होराइजन होएगा तो बने रहे। चलिए, 12 से 18 महीने रुकना पड़ेगा सर यहाँ पे, और स्टॉक बुरा नहीं है जैसे कह रहे हैं सरवीन साहब, तो होल्ड कर लीजिए। अगर उतना रुक सकते हैं तो फिर रखिए इसको थोड़े दिन अपने पास में। एक बार फिर से इसको देखेंगे, समीक्षा करेंगे इसकी कुछ समय बाद। राइट, चलिए अब पंजाब चलते हैं। हरदीप सिंह साहब आ गए फोन लाइन पे। हरदीप जी स्वागत है आपका, सवाल बताएं प्लीज। सत श्री अकाल सर जी, नमस्कार। सत श्री अकाल जी, नमस्कार, बताइए। सर मेरा 2 क्वेश्चन है। एक मेरे पास बंधन बैंक के 1100 शेयर और दूसरे है मेरे पास 2600 यस बैंक के। अच्छा। और जो बंधन बैंक है वो मेरे पास है आई थिंक 195 की एवरेज प्राइस है, और जो यस बैंक है वो मेरे पास 21 रुपए की एवरेज है, 2600 शेयर। तो क्या करना चाहिए इसमें? मुझे 1 साल 1.5 साल तक रुक सकता हूँ। चलिए ठीक है, पहले बंधन पे बात कर लेते हैं। 1100 बहुत खरीद लिया आपने सभी बैंकों के शेयर, लग रहा है बैंक आपको बहुत पसंद है। और अभी सरवेश जी लगातार सरवेश जी बोल रहे हैं कि बैंक निफ्टी में दबाव रहने वाला है। वेल चलिए, बंधन बैंक पहले 1100 शेयर 220 के भाव पे, मतलब एवरेजिंग चलिए अलग हो गई है, 195 एवरेजिंग है इनकी। तो सरवेश जी क्या करना चाहिए बंधन बैंक पे? देखिए, बैंकिंग स्पेस में ये है काफी अंडर परफॉर्म किया हुआ स्टॉक। तो ये स्टॉक ऐसा है जहां हमारी राय थोड़ी अलग रही है लास्ट पूरे 1 साल से। मतलब 2023 के स्टार्ट से हम बोल रहे हैं, जब तकरीबन 200 190 200 था कि भाई बहुत ज्यादा 180 के नीचे जाता नहीं है, और उसने अभी तक हमको निराश नहीं किया है। बहुत ज्यादा 180 के नीचे नहीं गया लास्ट 18 महीनों में। तो थॉट वही है कि अपने ओवरऑल लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड के लोअर एंड पे ये है, अनलेस अनटिल कोई और हादसा एक्सीडेंट हो जाए और 180 डिसाइसिवली टूट जाए वॉल्यूम के साथ और प्राइस एक्शन के साथ, तब तक मुझे लगता है कि इसका जहर निकल रहा है, जहर निकल गया है। तो आई थिंक इनका ट्रेड भी बुरा नहीं है। लोग 300-300 रुपए से फंसे हुए हैं बंधन बैंक में, ये तो एकदम 195 बोल रहे हैं। तो आई थिंक ये एट द मनी है, इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए बंधन बैंक।
ठीक है जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बने रहिए बंधन बैंक पे, बंधन अपना मजबूत रखे। दूसरा है यस बैंक। अब इसका यस होगा कि नो होगा वो सरवेन जी बताएंगे। 21 रुपए एवरेज प्राइस है इनका और 2600 शेयर हैं पूरे। देखिए लेगेसी में था ये स्टॉक, अब थोड़ा डार्लिंग सा बनता जा रहा है। पहले 15 से 25 की रेंज मोटा मोटी इसने 2, 2.5, 3 साल ट्रेड की, अब उसको ब्रेकआउट करके खड़ा है। अब 25 पे सपोर्ट लेता है, नीचे में 22 गया था एक बार अभी गए हफ्तों में, बट अभी आई थिंक सपोर्ट ले रहा है। तो अब मैं ये मानूंगा कि क्योंकि पिछली एक रेंज का ब्रेकआउट कर चुका है और 22 के आसपास अच्छा सपोर्ट पकड़ा है एक बार, तो 22 से 30 रुपए तक की यहाँ पे रेंज रहेगी। बहुत ज्यादा मैं अभी नहीं सोच रहा हूँ कि 30-31 को निकाल पाएगा, तो आई थिंक टुवर्ड्स 30-31 इनको थोड़ा मुनाफा बांधना चाहिए। पार्शियल क्वांटिटी बुक करेंगे 1/3, तो बाकी क्वांटिटी इनकी फ्री हो जाएगी, फिर चाहे ये ट्रेड बने रह सकते हैं। ठीक है जी, 30 रुपए 31 रुपए ये लेवल पकड़ के चलिए, ध्यान रखिएगा वहां पर पार्शियल 1/3 का बोल रहे हैं सरवेन साहब, मुनाफा बुक कीजिएगा और ताकि आपका जो कैपिटल है वो निकल जाए, और फिर रखिए संभाल के। काफी बड़ी क्वांटिटी आपके पास है, लेकिन अभी जो आपके लिए लेवल इंपॉर्टेंट है वो है 30 रुपए के। आई थिंक 2/3 बेचना पड़ेगा इनको, 2/3 बेचेंगे तो 1/3 इनका फ्री हो जाएगा। 2/3 बेचिएगा, 1/3 आपकी कैपिटल फ्री हो जाएगी। ठीक है जी, यहां पर अब हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए, और हमारे बचे हुए 1/3 सवाल अब ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कल का बाजार। फटाफट आते हैं सवाल जवाब के सिलसिले पे। सरवेन जी हमारे साथ हैं और सोशल मीडिया का वक्त है। फेसबुक से सवाल उठा रहा हूं मैं कुछ। कोचिन शिपयार्ड के 52 शेयर 1148 के भाव पर मयूर गुप्ता का ये सवाल है सर। देखिए अगर मोमेंटम ट्रेड लिया है तो थोड़ा आई थिंक लेट है इस ट्रेड में, काफी चल गया स्टॉक। तो इमीडिएट बेसिस पे आई थिंक यहाँ से इंपॉर्टेंट एक लेवल है, आई थिंक 1000 रुपए के आसपास के लेवल दिख रहे हैं मुझे, जो इसको इंपॉर्टेंट मीडियम टर्म सपोर्ट से। बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि कहीं 1130 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं, और उन्हीं के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इनको या स्टॉप लॉस लगा के इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए। चलिए 1130 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेड में बने रहे। ठीक है जी, ट्रेलिंग तो नहीं होगा, आई थिंक इनका प्राइस ऊपर गया, 1130 का स्टॉप लॉस। ओके ठीक है जी, 1130 का स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए। अगला सवाल है श्याम गर्ग साहब का। इन्फोसिस के 30 शेयर है 1550 के भाव पर, कह रहे हैं प्लीज एडवाइस फॉर लॉन्ग टर्म, 2 साल रुक सकते हैं। देखिए 2 साल रुक सकते हैं तो करंट भाव से तो काफी ऑलरेडी बड़ा करेक्शन, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आईटी स्पेस में सारे नामों में आ चुका है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए इनको। यहाँ से अब और ज्यादा 1800 वाला ऑलरेडी 1400 के आसपास आया हुआ है, आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। चलिए जी, तो गर्ग साहब ट्रेड में बने रहिए और रखिए अपने पास। मयूर साहब इतनी बार सवाल डाल दिया, हो गया आपका सवाल, आप तो सुन लिया होगा, दूसरों को मौका दीजिए। कोचिन शिपयार्ड की बात हो गई है। अब अगला जो सवाल है वो है, अरे मयूर साहब ने पूरा मेरा हैंडल ही भर दिया, इसमें सिर्फ उन्हीं का सवाल दिख रहा है। ठीक है, कन्हैया सिंह साहब का आ गया। बजाज फिनसर्व 1660 रुपए के भाव में 100 शेयर है, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए सलाह चाहते हैं। देखिए एकदम ताजा मेरे ख्याल से अगर इनका ये ट्रेड है तो आई थिंक फाइनेंशियल्स में थोड़ा प्रेशर रहेगा मेरे हिसाब से। यहाँ तो मेरी इनको राय रहेगी कॉस्ट के आसपास अगर है, और मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए यहाँ पे इनको। मुझे बहुत ज्यादा 1750 के ऊपर लग नहीं रहा 6-9 महीनों में, तो अपसाइड हार्डली 100-130 रुपए है। डाउन साइड में मुझे लगता है कि अगर फिसल गया तो 1250 तक की भी जगह यहाँ पे खुली हुई है, तो मेरे हिसाब से तो एक बार निकल जाए यहाँ। ठीक है जी, संदीप कोठारी साहब का भी सवाल आया। कोठारी जी आज के लिए क्षमा, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड में रहता है, कल जरूर ले लेंगे, कोशिश रहेगी, क्योंकि आज का समय समाप्त हो गया है। सरवेन साहब बहुत शुक्रिया, और जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स? जी बिल्कुल, पूरी कोशिश करते हैं कि शिद्दत से राय दें, बट कुछ भी करने से पहले अपने निजी सलाहकार से जरूर बात करें। जी बिल्कुल, निजी सलाहकार की सलाह पे ही निवेश हो तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया सरवेन जी, वक्त निकाला, दर्शकों के लिए सलाह दी और कल के लिए भी आपने स्ट्रैटेजीज बताई। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ शुभकामनाएं, कल के ट्रेड में अच्छा ट्रेड कीजिए, मुनाफे वाला और सुरक्षित भी। तो कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।